नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। खासकर ये चीज़ें जो हैं आपको दुकान में मिल जाएंगी। आप बड़े शोरूम, छोटे शोरूम या किसी भी होलसेल मार्केट में जब जाइएगा तो जो मैं बात बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा देखिएगा। ये आपको बहुत ही आसानी से सामने मिल जाएगा। और ये एक प्रैक्टिस है जो हमेशा बड़े दुकानदार या छोटे दुकानदार जो है अपने यहाँ पे करते हैं। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों का ये सवाल था, उसके एवज में ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने पूछा था कि मैंने सुना है कि दुकानदार ग्राहक के सामने अपने कर्मचारियों से कोड वर्ड में बात करते हैं जिसे ग्राहक समझ नहीं पाता। यह बात क्या सही है? अगर आपके पास कोई अनुभव हो तो बताइए। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, जब आप जाइएगा तो मतलब अचानक से वो चीज़ें नहीं होती हैं। पहले आप अगर किसी दुकान में जाते हैं तो जैसे ही दुकान में आप एंट्री करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, अपनी चीज़ें डिमांड करते हैं कि आपको क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए साड़ी की दुकान में गए, कपड़े के दुकान में गए, सोने के दुकान में गए, जूते चप्पल के दुकान में गए, तो जूते चप्पल में आप बताइएगा कि 10 नंबर चाहिए या कंफर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साड़ी की दुकान में गए तो कलर बताइएगा, चीज़ें बताइएगा। तो ये सब चीज़ें पहले दुकानदार जो है ऑब्जर्व करता है और पहले आपको अपने तरीके से वो चीज़ें दिखाते हैं। और जब चीज़ें मान लीजिए थोड़ी सी मतलब उनका सेल्स अगर आसानी से हो जा रहा है तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत बार होता है कि दुकानदार दिखाते दिखाते थक गया, आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो मतलब डायरेक्ट तो अपने एम्प्लॉय को कुछ नहीं बता सकता कि ये सामान लाओ या ऐसा करो या वैसा करो, क्योंकि उससे आपको भी पता चल जाएगा, आप उठ के जा सकते हैं। तो इसलिए ये कोडवर्ड का बात जो है वो सही बात है। इसमें आप देखिएगा जूते चप्पल के दुकान में, कपड़े के दुकान में और सोने के दुकान में, ऐसे दुकान में जब भी आप जाइएगा तो हमेशा ये लोग कुछ कोड वर्ड में बात करते हैं। चाहे वो रेट बढ़ाने की बात हो या मान लीजिए चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हो, कलर दूसरा कलर ला के दिखाने की बात हो या साइज बढ़ा के दिखाने की बात हो, या सोने में मान लीजिए थोड़ा सा जो अलग चीज़ होता है वो आपको देने की बात हो। ऐसी बातें पॉसिबल है, हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके का दुकान है या किस तरीके का एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। मान लीजिए अगर आप साड़ी की दुकान में जाते हैं और शाम का समय है या दोपहर का समय है, तो आप देखिएगा सब लाइट नहीं जल रहे हैं, मतलब कुछ लाइटें जल रही हैं और आप किसी ऐसे सीट पे जाकर बैठ गए जहाँ पे लाइट्स वगैरह थोड़ा कम आ रहा है, और दुकानदार जो है आपको कपड़ा दिखाया जा रहा है, मगर चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही है, कलर कॉम्बिनेशन आपको ठीक नहीं लग रहा है। मगर वही चीज़ें अगर कुछ कोड वर्ड में वो दुकानदार जो है अपने एम्प्लॉय को बोलता है, और एम्प्लॉय क्या करता है, तुरंत स्विच बोर्ड के पास जाके लाइट जला देता है। तो वही चीज़ें लाइट में जो कपड़े हैं वो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, उसका डिज़ाइन आपको अच्छा लगने लगता है और चीज़ें बहुत आपके लिए सूटेबल हो जाती हैं। तो दुकानदार जो है ये सब चीज़ें जानते हैं। बाई मिस्टेक अगर कुछ चीज़ हो रहा है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए तुरंत वो लोग कोड वर्ड में बात करते हैं। प्राइस बढ़ाने के लिए भी कोड वर्ड में बात करते हैं। जो कम कीमत की चीज़ें हैं उसको ज़्यादा कीमत में दिखाने के लिए भी कोड वर्ड में बात करते हैं। ज़्यादा फीस प्राइस लेने के लिए भी कोड वर्ड में बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बात कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे गहने की दुकान में और बाकी चीज़ों में। जैसे मान लीजिए कुछ छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है, उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा ज़्यादातर, तो उसमें टाइम पास कर रहा है, इस तरीके की बातें हो सकती हैं। या इसको कम प्राइस का चीज़ दिखाओ या ज़्यादा प्राइस का चीज़ दिखाओ, या इसको थोड़ा दूसरा चीज़ दिखाओ। इस तरह का कोड वर्ड जो है हमेशा यूज़ होता है और ये सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका भी मान लीजिए दुकान है तो आप भी अगर डायरेक्ट कुछ बातें नहीं बताना चाहते हैं क्लाइंट के सामने, तो आपको भी ऐसा कोड वर्ड जरूर बना लेना चाहिए। बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं, ठगने के लिए नहीं, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि बहुत बार बहुत सारी बुरी बातें अगर आप कुछ बोलते हैं क्लाइंट को अच्छी नहीं लगती हैं, तो उससे आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा। ये सारा काम इसीलिए किया जाता है कि जो क्लाइंट आया है वो वापस ना जाए और बिजनेस लॉस उनका ना हो। आशा करता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग पूछते हैं, अच्छा लगता है। और हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वही हम लोग शेयर करते हैं इसमें। लाइसेंस का काम तो करवाते ही हैं, प्लस बिजनेस मार्केटिंग में जो एक्सपीरियंस का कीमत होता है वो कोई नहीं दे सकता दोस्तों। तो लगभग 12-14 साल का हम लोग का तो एक्सपीरियंस है मार्केट में काम करते करते। इसलिए हम लोग चीज़ देख के और क्वेश्चन देख के ही समझ जाते हैं कि क्या आप पूछना चाहते हैं, और इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस जो है हम लोग बनाते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगेगा। ऐसे ही मज़ेदार जवाब या सवाल के लिए आप हम लोगों के साथ चैनल पर संपर्क में रहिएगा और वीडियोस आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।